ओके। गुड मॉर्निंग दोस्तों। बच्चों कैसे हो? आज हम लोग फिर नए क्लास में देख रहे हैं उसके आगे का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 8 का 4 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ये 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपका कॉट 13π/4 का वैल्यू क्या फाइंड कीजिए। फाइंड द वैल्यू, क्या करना है आपको? फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, कॉट 13π/4। तो पहले हम क्या बताएं आपको कि क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहले आप जो कॉट है 13π/4 उसको फॉर्मूला बताए थे कि कॉट जब भी कोई बड़ा एंगल है तो 2n पाई प्लस थीटा के टर्म में हमको सेट करना है। 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉट थीटा। तो जो भी वैल्यू रहेगा उसको हमको इस टर्म में बदलना है। 2n पाई 2n, तो 4 से इसको डिवाइड कीजिए तो ये क्या हो जाएगा? कॉट 3 बार में जाएगा, यानी कि 2 बार में आपका ये वैल्यू जा रहा है। इवन मल्टीपल ऑफ 2π रखना है, आइदर ऑड कुछ भी हो सकता है ना, मतलब सम या विषम, मतलब 2 के मल्टीपल में ही आपको रखना है पाई का। तो यहाँ अगर हम ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये तो 3 में चला जाएगा, 4 3 जा, लेकिन 3 में हम इसको लेके नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि 3 ले जाएंगे तो फिर इसको डिवाइड करने में हमको दिक्कत आएगी, है ना। तो पहले आप इसको क्या कीजिए, 2 लीजिए, तो 2 से कितना बचेगा? इंटू पाई इंटू 1 प्लस 5π/4। तो 4 2 8 8 हो गया, प्लस 5 और ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 13 आ जाएगा। तब इस फॉर्मूला के वैल्यू से कि n का वैल्यू 1 हो गया, है ना, पाई पाई 2π, यहाँ पे क्या हो जाएगा रिजल्ट हमारा? कॉट 5π/4। ठीक है, तो कॉट 5π/4 आ गया। तो 5π/4 का वैल्यू हमको याद अगर नहीं है तो इसको हम फिर वापस जाएंगे कॉट के टर्म में, है ना। फिर इसको क्या लिखेंगे? कॉट पाई प्लस π/4। तो कॉट पाई प्लस π/4 का मतलब हो गया कि एंगल कहाँ पे है? ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? फंक्शन चेंज होता है। ये बताए थे बार बार, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, वापस जाएंगे तो फिर 2π। तो हमारे पास 5π जो आया, तो 5π/2 का हम क्या लिख सकते हैं फिर से कि पाई प्लस π/4। अब यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ से आगे बढ़ने के लिए फॉर्मूला बताया था कि इस लाइन में फंक्शन नो चेंज, ठीक है, और इस लाइन में जो है हमारा चेंज होता है, मतलब टी फंक्शन जो है, टी फंक्शन मतलब साइन कॉस टेन, ये सबको टी फंक्शन बोलता है। ये फंक्शन जो है इस लाइन में चेंज होता है, यानी कि साइन का कॉस, कॉस का सेक, ये सब जो चेंज होता है। कौन किस में चेंज होता है ये आपको एक बार मालूम है, बता चुके हैं, फिर भी यहाँ लिख दे रहे हैं।
साइन थीटा चेंज होगा आपका कॉस थीटा में, और कॉस थीटा होगा साइन थीटा में। टेन थीटा चेंज होगा कॉट थीटा में, और कॉट चेंज होगा टेन में। कोसेक होगा आपका सेक में, और सेक होगा कोसेक में। ये फंक्शन चेंज होता है म्यूचुअली, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो कॉट का इसमें नो चेंजिंग है क्योंकि पाई का वैल्यू है, तो ये केवल आपका वैल्यू आ जाएगा कॉट पाई बाई 4। पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री। तो cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत आशीष? गुड। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये क्वेश्चन है हमारा sec -25 पाई बाई 3। तो हम लोग पहले क्या करेंगे आपको बता चुके हैं कि सबसे पहले हमको काम करना है कि साइन को हटाना है। तो माइनस जो sec थीटा है, मतलब आप माइनस बताता है कि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम यहाँ आते हैं तो कॉस और sec पॉजिटिव होता है, यानी कि ये माइनस को अगर हम हटाना चाहेंगे तो हट जाएगा। डायरेक्ट क्या होगा 25 माइन बाय 3 ये पाई, क्योंकि माइनस sec थीटा को भी हम पॉजिटिव में आ जाता है 4 क्वाड्रेंट के कारण, ठीक है। अब यहाँ हो गया, ये फार्मूला होता है जैसे कि बताएं कि sec माइनस में अगर कोई एंगल है तो आप उसको sec थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि क्लॉकवाइज में यहाँ आएगा तो यहाँ पे क्या होता है sec और cos पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब इसको डिवाइड कीजिए तो sec 23 को डिवाइड करेंगे तो 3 से कितना बार में जाएगा 8 बार में, यानी कि 8 पाई प्लस पाई बाय 3। अब 8 पाई को 2n पाई के टर्म में लिखना है, 8 पाई को किसके टर्म में लिखना है 2n पाई के फॉर्मूला में। तो इसको हम लिख सकते हैं 2n, n का मतलब 4 और पाई, यहाँ n कितना है 4 के तुलना में है, कंपेयर, ठीक है। तब इसका फॉर्मूला भी बताए थे कि कुछ भी रहे sec 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा ही होता है। वापस घूम के 2 पाई का कितना भी मल्टीपल रहेगा फर्स्ट में फिर पहुंच जाएंगे, हम ऐसे एज्यूम कर लेते हैं। तो उस हिसाब से ये फिर क्या हो गया sec पाई बाई 3। तो sec पाई बाई 3 का वैल्यू अगर आपको याद नहीं है तो मान लीजिए आप क्या करेंगे, sec का अपोजिट क्या होता है cos, तो 1 बाई cos पाई बाई 3 लिख सकते हैं। सिर्फ इसलिए कि अगर sec का पाई बाई 3 याद नहीं है तो हम उसको cos में कन्वर्ट करें। जनरली साइन और cos का वैल्यू आपको याद रहता है इसीलिए, ठीक है। तो 1 बाई cos पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होता है 1 बाई 2, है ना, 60 डिग्री। पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री। तो साइन 60 का होता है √3/2 और cos 60 का होता है 1/2, है ना। तो 1/2 करेंगे तो यहाँ पे आप cos 60 का वैल्यू कितना हो गया 1/2। तो ये पलट जाएगा वैल्यू, है ना, और आएगा आपके पास कितना सिर्फ 2, यानी कि इसका वैल्यू आ गया फाइनली 2। कोई दिक्कत? समझ गया पीपी? गुड, वेरी गुड। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्वेश्चन है हमारे पास कि कोसेक -41 पाई/4। तो 41 पाई/4 को फिर वही पता है कि पहले हमारा जो एंगल में नेगेटिव टर्म है, उस नेगेटिव को एंगल से बाहर करने के बाद हम प्रोसेस को आगे करते हैं। तो कोसेक में है ये -थीटा, तो इसका उल्टा क्या होता है -कोसेक थीटा। क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज मोशन में यहाँ से यहाँ आएंगे तो इसमें कॉस और सेक जो है पॉजिटिव होता है, बाकी ऑल नेगेटिव होता है। तो यह माइनस है तो ये क्या हो गया, माइनस में रह गया वैल्यू, है ना? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। गुड। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कोसेक 41 पाई/4। अब इसको आप क्या करेंगे, अब आपको कुछ करना नहीं, अब इसको डिवाइड कीजिए, फिर वही 2n पाई वाला टर्म में लाना है। तो ये 4 बार में डिवाइड होगा 10 बार में, यानी कि कोसेक 10 पाई प्लस पाई/4 अगर लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, 41 पाई आ जाएगा। अब 10 पाई को हम बताए थे कि इसको 2n पाई के फार्मूला में सेट करना है, ताकि आपको रिलेट कर सके। कोसेक 2 × 5 × पाई प्लस पाई/4। तो इसको आप तुलना करिए, ये वाला टर्म, इसमें 2n पाई प्लस थीटा, तो n के जगह पे 5 हो गया, पाई के जगह पाई, 2 के जगह 2, इतना इक्वल टू क्या हम लोग लिखते हैं, अगर कोसेक रहता है तो सिर्फ कोसेक थीटा। तो थीटा के जगह पे हमारे पास क्या है, पाई/4। तो इतना को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक पाई/4। और कोसेक पाई/4 आपको मालूम है कि किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन पाई/4 का वैल्यू कितना होता है, साइन पाई/4 का होता है 1/√2। ये कोसेक है तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि सिर्फ इसका वैल्यू हो जाएगा √2। ठीक है, यह हमारा आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मेन ये फार्मूला आपको याद रखना हो, क्योंकि कोसेक नेगेटिव जो है पॉजिटिव में नहीं होता है, बल्कि नेगेटिव में ही रहता है। तो आगे सबके आगे क्या लगाते जाना है, नेगेटिव, है ना? अभी बताया ना ये कि ये कोसेक है तो नीचे नेगेटिव रहेगा। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये अंदर वाला जो नेगेटिव था यहीं से बाहर होकर चलेगा, फिर ये प्रोसेस आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि -√2। ठीक है, गुड। चलिए, ये क्वेश्चन है साइन 405 डिग्री, है ना? तो इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है, एंगल से पहले पाई के टर्म में था, अब आपके पास जो है एंगल डिग्री के टर्म में। तो डिग्री के टर्म में है तो और एक तरह से अच्छा बात है। अब आपको इसको 360 के टर्म में देखना है, ठीक है? तो 360 के टर्म में कैसे देखेंगे, तो चलिए देखते हैं कि ये 360 से कितना अधिक है 360 से। तो 360 से कितना अधिक है, डिफरेंस कर देंगे या तो डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ते हैं। साइन, सबसे पहले आप इसको डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करेंगे 360 से तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 5 4/360, यही पार्ट मिलेगा, है ना? कोई दिक्कत इसमें? गुड। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं,
360 प्लस 45। अरे 360 मतलब 0 का लाइन में आ गया वापस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो वापस आ गया आप साइन 45। तो साइन 45 का वैल्यू आपको मालूम, तो इसका रिजल्ट 1/√2 हो गया। समझ गए? तो दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये सेक -1470 है। तो इसको पहले क्या बताया था कि जब भी एंगल आपका नेगेटिव में रहेगा उस नेगेटिव को हम लोग एंगल से बाहर कर लेते हैं, वो साइन को, है ना। तो बाहर कर लेंगे तो ये नेगेटिव फिर बता रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव है। तो यहाँ पे सेक हमारा नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम डायरेक्ट इस साइन को बाहर कर देंगे तो इसका हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस, क्योंकि आप ये जानते हैं कि सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा ही होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब आपको क्या करना है, इस एंगल को 360 में मोशन देना है। तो कितना राउंड होगा 360 में? तो आप जाने कि 36 चौके 144, 144 होता है 36 का 4 टाइम्स में। तो हम इसको लिख सकते हैं सेक 4 इंटू 360 प्लस आपका 30। कैसे इसको गुना करेंगे? तो आपका आएगा 1440, रेस्ट बच जाएगा 30। तो 30 को ऐड कर देंगे तो इतना डिग्री आ जाएगा, है ना। देख लीजिए 36 इंटू 4। तो 4 6 जार 24 का 4, हाथ में 2 प्लस 30 8 कीजिए तो कितना हो गया? यानी कि 1470 को आप 1470 को आप ऐसे लिख सकते हैं। अब ऐसे लिखने का मतलब है कि हर एक राउंड का बात है। तो कहानी खत्म हो कि क्या आ जाएगा, सेक 30 डिग्री। तो सेक 30 आपको अगर याद नहीं है तो कॉस 30 के बारे में आप सोचेंगे। तो कॉस 30 का कितना होता है? कॉस 30 का होता है √3/2। तो कॉस 30 का क्या होता है? √3/2। कॉस 30 इक्वल टू √3/2। तो सेक 30 निकालना है तो नीचे ऊपर हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाता है, यानी कि 2/√3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुड, वेरी गुड। देखिए ये वैल्यू है आपका 10 - 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 10 - 300 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्या हुआ कि ये आप फिर नेगेटिव में है तो पहले एंगल का नेगेटिव को हटाएंगे। तो आपको बताया कि नेगेटिव को 10 नेगेटिव अगर है तो उसका -10 ही होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि -10 300 डिग्री। तो 300 को आप क्या लिख सकते हो? 360 माइनस थीटा, ऐसे। अब ये 0 लाइन है, 360 का वहाँ से वापस आएगा तो क्या होगा? नेगेटिव में ही रहेगा, यानी कि माइनस पहले से है। और ये फिर आपका -1060। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी कि 1060 डिग्री। तो 1060 का मान कितना होता है?
√3 है ना। ठीक, चलिए ठीक है। ये देखिए cos 585 है, तो इसको फिर वही काम करना है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 360 का कितना टाइम्स है, 2 बार में ज़्यादा हो जा रहा, तो 1 बार में ही आप इसको डिवाइड कीजिए। तो क्या हो जाएगा, cot 360 प्लस कितना है ये 225, तो 5 का 5 हो जाएगा 628325, यानी कितना लिख सकते हैं, है ना। कोई दिक्कत, ये दोनों ऐड हो कितना ही आ जाएगा। तो 360 का मतलब 2 पाई, तो 360 में बताए थे, किसी का भी 360 का मतलब अगर cot 360 प्लस थीटा है तो अभी cot थीटा ही होगा वापस। तो यहाँ पे ये थीटा का तुलना करना है, तो cot 225। अब कि अब आपको ये भी वैल्यू अगर याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, फिर इसको और छोटा वैल्यू में विदिन 90 में शिफ्ट करेंगे। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, cot 180 प्लस 45। अब देखिए 180 का मतलब क्या हुआ, ये लाइन, तो ये लाइन से प्लस में है, मतलब वापस इधर आए हैं। तो यहाँ पे 180 में बताए थे टी फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो 180 में फंक्शन चेंज नहीं होगा, मतलब क्या है, कॉट है तो कॉट ही रहेगा, कॉट 45। और कॉट 45 का वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, 1 10 45, इधर कॉट 45 1 होता है, ठीक है। ये आपका कोसेक -750 डिग्री, तो 750 डिग्री को हम क्या करेंगे, फिर इसको कोसेक को कन्वर्ट करेंगे। तो कोसेक को कन्वर्ट करने से क्या होगा आपका, क्योंकि फिर वही बात होता है कि फोर्थ में नेगेटिव, फिर नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस कोसेक 750। तो 750 को 36 दूनी 72, 2 बार में आएगा 720 प्लस 30। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक 360 इंटू 2 प्लस 30। तो 2 राउंड के बाद, यानी कि आप पॉजिटिव अगर वैल्यू आप ले लिए तो 1 राउंड आए 360, 2 राउंड आए 720 प्लस 30, यानी कि ये सिचुएशन डेवलप हो रहा है ना। तो ये सिचुएशन के लिए आप आ गए यहाँ, तो इतना का वैल्यू क्या बताए थे, कि फिर आपको लिखना पड़ेगा कोसेक 30। तो कोसेक 30 आपको याद नहीं है, कोसेक का बाय द वे, तो साइन कॉस तो जनरली याद होता है सभी को। तो साइन 30 का कितना होता है, 1/2, तो 1/2 का रिवर्स कर देंगे तो 2, यानी कि -2, यानी कि कोसेक 30 का वैल्यू कितना हो गया, तो ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, है ना। गुड। चलिए ये देखिए cos -2220, यानी कि 2220 है, तो फिर इसको भी क्या करना हुआ है, 360 से डिवाइड करेंगे, जितना आएगा। तो पहले नेगेटिव टर्म को हटाते हैं, तो ये cos है, तो फिर वही बात हो गया, क्लॉकवाइज नेगेटिव cos पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि cos 2220 डिग्री, सिंस cos माइनस थीटा इजकल टू cos थीटा ही होता है, इसलिए माइनस आउट हो गया। अब आगे हम इसको 360 से डिवाइड करेंगे, तो वैल्यू 360 से आपका डिवाइड करते हैं 2220 को, तो 36 से 108, 1080 होता है, तो
2160, यानी कि पहला बार में इसको आप 36 दिया, 6 बार में दीजिए, ज़्यादा हो जाएगा 7 बार में, तो 6 टाइम डिवाइड कीजिए, तो 6 0 36 7 18 3 21 0, यानी कि 60 बचेगा रिमाइंडर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos 360 इंटू 6 प्लस 60, ठीक है। तो 6 राउंड का बात है इसमें, 1 2 3 4 5 6, वापस आ गए यहीं पे, है ना। तो अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, cos 60। तो cos 60 का वैल्यू मालूम है, cos 60 का कितना होता है, 1/2। sin 60 का √3/2, cos 60 1/2। तो ये हमारा आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत पिपे? इसको देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन को प्रूव करना है कि इतना इक्वल टू 8। क्या कह रहा है कि 10 स्क्वायर π/3 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 3 sec स्क्वायर π/6 प्लस 4 cos स्क्वायर π/2। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसमें सबसे पहले क्या करेंगे। वैल्यू तो मालूम है सबका, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, जहाँ पे जो है उसको वैल्यू पुट कर देना और कुछ नहीं करना है। तो 10 π/, का वैल्यू कितना होता है, √3, यानी कि √3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर 2, cos स्क्वायर π/4, तो cos स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, π/4 का वैल्यू 45, तो 1/√2 होता है, ठीक है। तो 1/√2 का स्क्वायर 3, तो sec में जितना होता है उसका cos में ऑपोजिट होता है, तो 3 हो गया इंटू में sec, यानी कि cos π/6, cos π/6 का कितना होता है, √3/2, तो उसको पलट देंगे तो 2/√3, यानी कि sec π/6 का हो गया 2/√3 का स्क्वायर प्लस 4 cos π/2, तो cos π/2 का वैल्यू कितना होता है, 0, 90 डिग्री है ना। तो 4 इंटू 0 का स्क्वायर, तो वैल्यू पुट कीजिए, 3 का स्क्वायर 3, 2 इंटू 1 का 1/2 प्लस 3 इंटू 4/√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 0 का स्क्वायर 0 इंटू 4 0, तब ये 3 से 3 आउट, 2 से 2 आउट, तो कितना बच गया, 3 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 0, तो आफ्टर ऑल कितना हो गया, 8। ये आपका RHS प्रूफ हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, कुछ करना नहीं है, केवल वैल्यू याद रहना है। वैल्यू याद रहेगा तो सब क्वेश्चन फटाफट बनते जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ गया इस पे, गुड। ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा, प्रूव करने के लिए sin π/4 इंटू cos 0 प्लस sin π/4 इंटू cos π/4 प्लस sin π/3 इंटू cos π/6 इक्वल टू टोटल RHS 7/4, ठीक है। तो चलिए, sin π/6 का मतलब कितना हुआ, sin π/6, यानी कि डिग्री में इसको देखें तो 30 डिग्री, ठीक है। तो sin 30 का कितना होता है, 1/2, cos 0 का 1, sin 45 डिग्री 1/√2, cos 45 डिग्री 1/√2, sin π/3 यानी 60, sin 60 का मान √3/2,
2 cos π/6 मतलब √3/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 1/2 प्लस 1/2 प्लस √3 इंटू √3 3/4। एलसीएम ले लीजिए तो 4, ये 2 प्लस 2 प्लस 3, टोटल ऐड करेंगे तो 7/4। ये आपका RHS हो गया प्रूफ, है ना। LHS इक्वल टू RHS, कोई दिक्कत? गुड। चलिए ये क्वेश्चन देखिए हमारा है 3rd नंबर, जिसको प्रूफ करना है 4 sin π/6 इंटू साइन स्क्वायर π/3 प्लस 3 cos π/3 इंटू tan π/4 प्लस cos स्क्वायर π/2 इक्वल टू 4। ये प्रूफ करना है ना, तो कुछ करना नहीं, फिर वही LHS में वैल्यू बैठाइए। 4 sin π/6 मतलब बताए थे एंगल इसका 30 डिग्री, तो साइन 30 का वैल्यू हो गया 1/2 और साइन π/3 का मान हो गया √3/2 का होल स्क्वायर। 3 π/3 बनना 60 डिग्री, तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, tan π/4 का वैल्यू 1, है ना, प्लस कोसेक स्क्वायर π/2, तो साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक π/2 का कितना हो जाएगा 1/sin 90, यानी कि sin 90 का 1 तो कोसेक 90 का भी 1, तो 1 का स्क्वायर। अब आइए यहाँ देखिए 4 इंटू 1/2 इंटू 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1, ठीक है। cos π/3 यानी 60, cos 60 का 1/2। अब देखिए ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, अब इसको ऐड कीजिए 3/2 प्लस 3/2 प्लस 1/, कुछ नहीं तो 1, तो ये ऐड कर दीजिए 2, 3 प्लस 3 प्लस 2, 8/2, दैट इज 4। और जस्ट प्रूव्ड हो गया, है ना। तो 8 को 2 से डिवाइड कर दे तो 4 हो गया ये। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा एक्सरसाइज 2A जो है, एक्सरसाइज 2A ये कंप्लीट हो गया, है ना। अब हम लोग आगे नेक्स्ट जो है 2B के बारे में डिस्कस करेंगे, जो अगला क्लास में होगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को है तो बताना। तब तक कहीं आज क्लास रखते हैं। अगला टॉपिक जो है ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा 2B से। ये हम लोगों ने क्या देखा 2A, ठीक है। 2B का हम लोग फिर देखेंगे, फिर 2C का। इस तरह से डेली 10-10 क्वेश्चन एवरेजली बनाते जाएंगे हम लोग। और आप लोग विद्यार्थी अपना जो है इससे आगे भी बनाना है। हम लोग तो एक एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं, ताकि किसी स्टूडेंट का अगर कोई छूटे तो कौन क्वेश्चन में दिक्कत है नहीं है ये पता नहीं चलता है, इसलिए सब क्वेश्चन को बता दे रहे हैं। आगे जैसे जैसे हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस स्ट्रांग हो जाएगा तो हम लोग क्वेश्चन को छांट छांट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब करेंगे, ठीक है। तो चलिए, गुड लक।